विफाक केनाल मंसूबा रोके वरना साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। दरियाए सिंध का सौदा नहीं करेंगे, वजारतें नहीं चाहिए, हम वजारतों को लात मारते हैं। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को हमने एक नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया। शेर वाले सिर्फ आवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन है। पहले उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का माशी कत्ल किया। 6 में से 2 कैनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी। 2 कैनाल बनाने वाले बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने ही घर भेजा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, उमरकोट में इस्लामाबाद को शिकस्त दी, सूबे के मुनाफिक सियासतदानों को हराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अप्रैल को सक्खर में जलसे का ऐलान। तूफानी बारिशों और शदीद जालाबारी से तबाही। पेशावर, केपी, सवाबी, काकान, बालाकोट और एबटाबाद में औले बरस पड़े। कामरा कैंट पे भी बारिश और जालाबारी। बिजली के निज़ाम तरहम बरहम। मरी में बादलों की घन गरज, तेज बारिश, बिजली का ब्रेकडाउन। शहर और दही इलाके मुकम्मल तारीकी में डूब गए। मुजफ्फराबाद में तेज आंधी, दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक। वाक़ई सून में आसमानी बिजली गिरने से गंदम की फसल में आग लग गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी की पेश गोई। एनडीएमए की आज भी सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अफगान तालिबान ने अमेरिका के छोड़े 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। हथियार गायब कर दिए या अस्करियत पसंद ग्रुप्स को स्मगल किए गए। बरतानवी मीडिया का बड़ा इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कुछ हथियार अलकायदा के हाथ लग गए। दहशतगर्द तंजीमें ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला का कहना है, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरी तरह महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके, तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। अफगान तालिबान कालदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज काबुल का दौरा करेंगे। कायम मुकाम अफगान वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें शेड्यूल। अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से वफ़ूद की सतह पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। गैर कानूनी तारकीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई गैर मुल्की बगैर वीज़ा पाकिस्तान नहीं रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन को मुलाजमत या दुकान किराए पर देने के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी हथियारों से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद है। आज अफगान वफ़द से मुलाकात में मसाइल पर बात हुई।
इंडस पर कोई भी कैनाल कबूल नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूं कि पानी हमारी जिंदगी है। बिलावल भुट्टो ने पहले ही कह दिया था नहरों का कोई मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। वफाक को बता दिया था कि कैनाल मंसूबे पर सिंध के आवाम के साथ हैं। निसार खोड़ो ने कहा, मुखालिफिन और हिमायती देख लें, ये हमारा आखिरी और पहला जलसा नहीं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में कैनाल्स किसी सूरत बनाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब का खसूसी अफराद के लिए जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। पंजाब बायोनिक्स टेक्नोलॉजी से मासूर अफराद की बहाली वाला पाकिस्तान का पहला मनसूबा बन गया। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स को महसूस करने और मसनूई आसाब को हरकत देने की सलाहियत रखती है। बायोनिक्स की मसनूई बाजू वाले बच्चों ने आम बच्चों की तरह तालियां बजाई। मरीम नवाज ने खसूसी अफराद पे मुआफिन आलात और व्हील चेयर्स भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के 1 मई को 12 लाख से ज़ायद अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। कहा, राशन कार्ड से मजदूरों को किचन के अखराजात में कुछ मदद मिल सकेगी। बानी से मुलाकात ना कराने पर पीटीआई फिर अदालत पहुंच गई। उमर अयूब और शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी लगा रखी है। जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट से मुतालिक केस पे कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती की जाए। कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वफाकी और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट का कैनाल्स के मुस्तकिल हल के लिए कानूनी तरमीम का मशवरा। वफाक से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सखर में वकला का धरने के बायस बैनुल सूबाई शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। नेशनल हाईवेज पुलिस की ड्राइवर्स को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। कर्जों से जान छुड़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ के हसूल पर पेशरफ्त करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के दौरे पर खिताब। कहा, मुख्तलिफ अदालतों में खरबों रुपए के ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले नागुज़ीर हैं। कारकर्दगी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इदारों में ज़ख्म दूर करना होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुलाकातियों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे का नाम निकाल कर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बलोचिस्तान के N25 शाहरा की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने कहा, बजट में सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान का हिस्सा रखा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा, बलोचिस्तान के तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। लाहौर हाई कोर्ट का मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री सील करने का इंदिया। अदालत ने स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक समात में कहा, मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वाली कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनीज को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। मोटरसाइकिल रिक्शों को रोकना ज़रूरी है। अदालत लाहौर में एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम पर बरहम। कहा, मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या मसला है, मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाएं।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सफारती मुज़ाकरात बहाल। बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की मुलाकात। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज की मुज़ाकरात, सियासी, मुआशी, तिजारती, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात में दिफाई ताउन और दीगर उमूर भी ज़ेरे गुफ्तगू आए। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं दोनों फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ का खुशगवार अंदाज में आयादा किया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी के बजाय दहशतगर्दी की सरपरस्ती खत्म करे। गजा में खवातीन, बच्चों और तिब्बी एहलकारों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फिक्रिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में नस्लकुशी इंसानियत का बहरान बन चुकी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। जमात इस्लामी का मुल्तान में गजा यकजहती मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान ने खिताब करते हुए कहा, निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम दहशतगर्द इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया में जंगें फैलाकर सबको इस्तेमाल करता है। कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी अमल दरामद। वज़ीर आला सिंध को 9 से 18 अप्रैल तक की कराची की ट्रैफिक पुलिस की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,217 मोटरसाइकिल बंद हुई। फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर्स और टैंकर्स बंद हुए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, तालीमी निसाब में इस्लाहात की ज़रूरत है। निसाब में दौर जदीद को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर हाउस पाकिस्तान में तब्दीली की अलामत बन चुका। शहर कायद को इल्म व अमल का गहवारा बनाएंगे। चकवाल में बहन भाई को 2 साल हवेली में कैद रखने के केस में पुलिस की नाअहली। 2 माह बाद भी मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश न हो सका। मरकजी मुलजिम के सिवा तमाम मुलजिमान को जमानत पर रिहाई मिल गई। मकतूला जबीन बीबी की फोरेंसिक रिपोर्ट भी ताहाल मुकम्मल न हो सकी। मुतासरीन के वकील ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। नारोवाल में बारात पर नोटों की बरसात। दूल्हे के दोस्तों ने मोबाइल फोन, घड़ियां और कीमती सूट भी लुटाए। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम 176 रन के ताकुब में 119 रन बना सकी। कोयटा के 8 बैटर डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हसन अली 3, मोहम्मद नबी और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स ने 7 विकेटों पर 175 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने सैमुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ईगल्स ने तब्रेज़ लायंस ईरान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 26 के मुकाबले 54 पॉइंट से कामयाबी पाई। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अमेरिका और चीन की तजारती जंग में टिकटॉक बड़ा हथियार। चीनी ताजरों का अमरीकी को चीन से बराह रास्त खरीदारी का मशवरा। टिकटॉक पर वीडियोस की भरमार। चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने बड़े बड़े ब्रांड को बेनकाब कर दिया। कहा, बड़े ब्रांड्स की मसनूआत हमसे सस्ते दामों खरीद लें। अमरीकियों ने चीनी ताजरों की ऑफर को प्रोपोगेंडा करार दे दिया। और पंजाब दिहाड़ 3 रोज़ा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात। दूसरे रोज़ भी फनकारों की परफॉर्मेंस की धूम, टप्पे, बोलियां और धमाल ने पंजाबी सकाफत का रंग जमा दिया। अलहमरा में पंजाबी ज़ुबान, सकाफत और उसके मुस्तकबिल पर बहस हुई।